हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 एसपी का स्टार्ट कर लिया था। कौन सा चैप्टर्स था? प्रमोशंस ऑफ अ कंपनी। उसमें हमने स्टेप्स इन प्रमोशंस ऑफ अ कंपनी पढ़ लिए थे। ओके, हमने कौन कौन से स्टेप्स से कंपनी को प्रमोशन कर कंपनी ने जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडियाज़ लाई, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग किया, उसके बाद आपने ड्राफ्ट तैयार किया मेमोरेंडम एसोसिएशन का, उसके प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट राइटर, ये सब उसने तो कर लिया। उसके बाद उसको कंपनी स्टार्ट करना है, देन उसने क्या किया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप से जाना पड़ता है। देखो, सबसे पहला है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हासिल करना है उसको, ठीक है। उसके बाद है रजिस्टर्ड डीएससी इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स विद एमसीए। अब उसने जो डिजिटल सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, वो डिजिटल सर्टिफिकेट उसको एमसीए के पास फाइल करना है। देन उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर फाइल मिलाना है। उसके बाद है अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, उसको अपने कंपनी के लिए नेम को रिज़र्व करना है। उसके बाद उसने जो मेमोरेंडम का ड्राफ्ट बनाया था उसको फाइनलाइज करना है। उसके बाद उसको साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी ने बना लिया है, ठीक है, उसको साइन करना है, स्टैम्प करना है। देन जो डॉक्यूमेंट कंपनी को लगते हैं, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी को लगते हैं, उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस डिसाइड करना है, अदर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस, एंड देन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशंस विद आरओसी एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। अब देखो, अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज नीडेड फॉर पर्सन ऑथोराइज टू साइन डॉक्यूमेंट फॉर ई फाइलिंग। कंपनी जब अपने डॉक्यूमेंट ई फाइल करती है, मतलब ई फाइलिंग क्या होता है पता है सबको? ई फाइलिंग मतलब जो हम ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, ठीक है, मतलब जो कंपनी को ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट कंपनी को जब ज़रूरत पड़ती है, तो जो पर्सन्स को वो डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर्स करने की अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब जो पर्सन्स वो ई फाइलिंग के ऊपर सिग्नेचर्स कर सकते हैं, तो सो प्रमोटर्स एंड द प्रपोज फर्स्ट डायरेक्टर, जैसे कि प्रमोटर्स हुआ या कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर्स हुआ, तो इनको नीड टू ऑब्टेन डीएससी बाय अप्लाइंग टू द सर्टिफाइड अथॉरिटी। तो इनको डिजिटल सिग्नेचर्स सर्टिफिकेट्स चाहिए होता है, तो उसके लिए प्रमोटर्स को एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स को अप्लाई करना पड़ता है वो डीएससी सर्टिफिकेट्स के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है रजिस्टर्ड डीएससी इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स विथ एमसीए। क्या बोला है? आफ्टर ऑब्टेनिंग द डीएससी इन द नेम ऑफ the with promoters directors, the DSC has to be registered with the MCA. MCA maintain the details of every directors including their DIN, personal details etc. उसमें क्या बोला है कि जब आपको DSC सर्टिफिकेट्स मिल जाता है प्रमोटर्स के नाम से या डायरेक्टर्स के नाम से, तो वो जो डीएससी सर्टिफिकेट मिल गया है उसे आपको एमसीए के पास रजिस्टर करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ एमसीए आपकी जो डायरेक्टर्स होता है कंपनी के, हर डायरेक्टर्स की सारी बातों के डिटेल्स को मेंटेन करता है, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, आपकी पर्सनल डिटेल्स, उसके साथ साथ आपका डीआईएन नंबर, ये सारी बातें एमसीए क्या करता है? मेंटेन करता है। ओके, ये हमने देख लिया ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स एंड रजिस्टर्ड डीएससी इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स विद एमसीए। ओके, उसके बाद हमें पॉइंट नंबर 3 पढ़ना है। कौन सा है? ऑब्टेन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। अब देखो, आपने डीएससी सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिया, डीएससी सर्टिफिकेट्स मिल गया प्रमोटर्स को एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स को। उसके बाद वो डीएससी सर्टिफिकेट्स आपने एमसीए के ऑफिस में जमा भी कर दिया। एमसीए ऑफिस आपके डायरेक्टर्स की हर बातों को मेंटेन करता है, हमने अभी बोला है ना। तो जैसे कि डीआईएन नंबर, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो सारे कंपनी के डायरेक्टर्स के पास डीआईएन नंबर होना चाहिए। अब डीआईएन नंबर क्या होता है? तो डीआईएन नंबर होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, मतलब हर डायरेक्टर्स का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। द प्रपोज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द प्रपोज कंपनी हु डू नॉट हैव डीआईएन have to apply for DIN in electronic form speech 32 at the time of incorporation। मतलब अगर कोई भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स के पास अगर DIN नंबर नहीं है, तो वो DIN नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है एक SPIC 32 करके, तो आप वो फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भर कर आप उसको DIN नंबर
ले सकते हैं। जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है तब आप वो फॉर्म भर सकते हैं। अ पर्सन हैव टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स मस्ट हैव DIN, मतलब हर डायरेक्टर्स के पास एक खुद का एक क्या होना चाहिए, DIN नंबर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है अप्लाई फॉर रिजर्वेशंस ऑफ नेम। अब आपके कंपनी के पास कंपनी का नेम, आपको कंपनी का नेम तय करना है कि आपके कंपनी को आपने कौन सा नाम देना चाहिए। ठीक है, द प्रमोटर्स हैव टू गेट द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी अप्रूव बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। अब आपकी कंपनी को जब नाम देना होता है तो प्रमोटर्स क्या करता है, हैव टू गेट प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी अप्रूव बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर से अपने नाम को अप्रूव करता है। ठीक है, तो बाय फाइलिंग रन, वो फाइल करेगा अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस थ्रू MCA पोर्टल। MCR के पोर्टल पे जो उसकी प्रिस्क्राइब फ़ी है, उसने जितनी भी फीस उसके लिए रखी है वो फीस को वो भरेगा। ठीक है, और अपने जो कंपनी को नेम देना है उसको अप्रूव कर सकता है। बट देखो, द प्रमोटर्स में सजेस्ट मोर दैन वन नेम इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। मतलब कंपनी क्या करती है, एक से ज़्यादा नाम को सजेस्ट करती है। मतलब आप सिर्फ एक नाम नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि वो सेम नाम दूसरी कंपनी का भी हो सकता है और एक ही नाम 2-3 कंपनी का तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए कंपनी प्रमोटर्स क्या करेगा, एक से ज़्यादा नाम को बताएगा। आफ्टर वेरीफाइंग इन डाटाबेस में वेरीफाई किया जाएगा आपने जो भी कंपनी का नाम बताया हुआ है, तो CRC विल गिव इट्स अप्रूवल फॉर द प्रपोज नेम एंड रिजर्व द नेम फॉर द पीरियड ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट्स ऑफ अप्लीकेशन। आपने जिस दिन अप्लीकेशन डाली है उस दिन से लेकर 20 डेज के अंदर वो CRC होता है, मतलब सेंट्रल रिजर्वेशन जो सेंटर होता है, वो आपके नाम को क्या कर लेगा, अप्रूव कर लेगा। मतलब वो डाटाबेस में देखेगा कि आपने जो नाम बताया हुआ है सेम नाम वैसे कोई और कंपनी का है क्या, वो सारा वेरीफाई करेगा एंड देन आपको उसमें से कोई भी एक नाम को वो 20 डेज में अप्रूव करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फाइनलाइजिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जो ड्राफ्ट किया हुआ है उसको फाइनलाइज करना है। देखो, द 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट द मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैव टू सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तब आपको ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को भी उसके साथ क्या करना है, सबमिट करना है। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन लीगल एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी एंड रेगुलर फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ द कंपनी प्रिशियंस ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ के हिसाब से दिस डॉक्यूमेंट सर्टन लीगल एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज एंड रेगुलेशंस फॉर ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी लॉ के हिसाब से आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। मेमोरेंडम में आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है वो होता है, आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आपकी कंपनी कितने मतलब क्या काम करने वाली, यहाँ से लेकर सारे उसमें इंफॉर्मेशंस होती है। ठीक है, तो वो सारी बातें आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना है ना, और वो आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो हिंस द प्रमोटर्स टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। आपको किस प्रमोटर्स को हेल्प लेना है किसी भी प्रोफेशनल पर्सन के पास से, जैसे कि कंपनी का सेक्रेटरी है, लीगल एक्सपर्ट्स है, अकाउंटेंट है, ये सारे लोगों से हेल्प लेकर आपको वो मेमोरेंडम को एंड आर्टिकल्स को ड्राफ्ट करना है। मतलब आपको लीगल एक्सपर्ट चाहिए, तो आपको लीगल एक्सपर्ट्स को पूछना पड़ेगा कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, लॉ क्या है। अकाउंटेंट को पूछना पड़ेगा कि इसके बैलेंस शीट्स के बारे में, आपके फाइनेंशियली जो चीज़ें होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में लिखने पड़ेंगे। तो वो सारी जो चीज़ें होती है तो आपको इनकी हेल्प लेकर आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना है। इन केस अ प्रपोज पब्लिक कंपनी वांट टू लिस्ट इटसेल्फ विथ वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, promoter should send a copy of the draft memorandum of association articles of association to such a stock exchange for their review and suggestion। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है ना, अगर आप पब्लिक कंपनी को है तो विथ वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज,
तो आपको एक या उससे ज़्यादा जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें भी आपको प्रमोटर्स को एक कॉपी जो होती है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, उसकी एक एक कॉपी आपको उसको भेजना है, किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, देखो हमने क्या देखा था, फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। एक शॉर्ट में रिव्यूज़ करती हूँ। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। वो आपको किसी भी कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एक्सपर्ट्स एंड अकाउंटेंट की हेल्प लेकर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस को बनाना है, और वो आपको ये दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये कंपनी को आपको इनकॉर्पोरेट करते वक्त आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको एक एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको सबमिट करनी है, मतलब सेंड करनी है। ओके, ये हमने देखा फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज क्या स्टार्ट किया था, हमने आज स्टार्ट किया था स्टेप्स आर अंडरटेकन टू इनकॉर्पोरेट ऑफ अ कंपनी। उसमें हमने 4 पॉइंट्स देख लिए थे। कौन कौन से, ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, रजिस्ट्रेशन DSC एंड ऑब्टेन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अप्लाई रिजर्वेशंस ऑफ नेम एंड फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का पार्ट्स हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।